हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सरकारें हर बार बढ़ चढ़कर दावे करती हैं, मगर रेप की हर नई घटना दावे की पोल खोल देती है। ताजा मामला जशपुर के समर्थ दिव्यांग केंद्र का है, जहां पर केंद्र के ही 2 कर्मचारियों ने हैवानियत को अंजाम दिया। घटना सामने आने के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। अगर राजनीतिक बयानबाजी को हम दरकिनार भी करते तो भी घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। दिव्यांग केंद्र में बच्ची से दुष्कर्म, हैवान बना केयरटेकर। जब रक्षक खुद भक्षक बन जाए तो बेटियां कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? जी हां, यह सवाल जशपुर के समर्थ दिव्यांग केंद्र में बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद उठ रहा है। केंद्र के ही केयरटेकर और चौकीदार पर आरोप है कि उसने एक दिव्यांग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और 5 अन्य छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। मानवता को तार तार करने वाली इस घटना के सामने आने के बाद जशपुर से रायपुर तक हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। हालांकि घटना ने प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में बेटियां अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं। न तंत्र काम कर रहा है, न प्रशासन। और जशपुर की ये घटना तो शर्मनाक है, शर्मसार करने वाली है। निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था जर्जर और चरमरा गई है। बेटियां यदि सुरक्षित नहीं है किसी राज्य में, स्कूल जाने वाली बच्चियों को यदि इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसा लगता है कि कहीं भी न तंत्र काम कर रहा है, न प्रशासन काम कर रहा है। बीजेपी के आरोपों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस भी जवाबी हमला करने में सामने आई। इस मामले को दुखद बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रमन सिंह को उनके कार्यकाल में हुए झलियामारी कांड की याद दिलाई। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि जो भी हुआ गलत हुआ। ऐसी घटनाओं पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। डॉक्टर रमन सिंह जी को भी अपने कार्यकाल को देखना चाहिए, चाहे झल्लेमारी कांड हो, चाहे पड़वा कांड हो। कई ऐसे कांड हुए हैं जो अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह, ऐसी घटना निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। अगर एक भी ऐसी घटना होती है तो किसी भी शासन के लिए ये अफसोस की बात है और उस शासन के लिए और सजग होकर व्यवस्थाएं बनाने की बात है और ऐसे दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है जिसमें ऐसी सोच किसी के मन में भी ना आए। छत्तीसगढ़ में दिव्यांग बच्चियों के साथ अनाचार का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन बढ़ते अपराध को लेकर पहले से मोर्चा खोल चुकी बीजेपी के हाथ सरकार को घेरने के लिए एक नया हथियार मिल गया है। हालांकि सच तो यह है कि सरकार चाहे बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, ऐसी घटनाएं होती रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल आज भी वही है कि इस तरह की घटनाएं कब तक मानवता को शर्मसार करती रहेंगी। जशपुर से विशाल राजपूत के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर।